ग्राम। आज बीदसर ग्राम पंचायत में नई ग्राम पंचायत बनने के बाद में यहाँ ग्राम पंचायत का भवन बना। उसका आज उद्घाटन था। पीएचसी बनी है 1.5 करोड़ रुपए से लग करके, उसका आज उद्घाटन है। और एक स्कूल के अंदर कमरों के साथ साथ एक गेट बनाया था भामाशाह ने, उसका भी उद्घाटन था। वो कार्यक्रम हुआ है और सब लोग आए हैं। और लक्ष्मणगढ़ में ऐतिहासिक विकास पिछले 5 साल में हुआ। अब 1.5 साल से ठप पड़ा है, क्योंकि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो बिल्कुल निष्क्रिय हैं। वो उनका विकास का कोई विजन नहीं है। उनको केवल छोटे मोटे किसी कर्मचारियों की बदली कराना, उनको प्रताड़ित करना, सरपंचों को धमकी देना, किसी को हटाना, किसी को ये करना, इसके अलावा उनका कोई विजन नहीं है। तो विकास का विजन जो रखता है वही जनता का प्यारा होता है। और हमने विकास का विजन रखा। और आप सब देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, चाहे नेचर पार्क हो, कॉलेज हो, पीएचसी हो, सीएचसी हो, नेछवा में उपखंड कार्यालय हो, सारी चीजें आप सबके सामने हैं। तो लक्ष्मणगढ़ का ऐतिहासिक विकास हुआ और आगे भी ऐतिहासिक विकास होगा, ये हम लोग संकल्प लेते हैं। सर, हाईकोर्ट ने कल ऐसा ही भर्ती परीक्षा रद्द कर दी थी। मुख्यमंत्री और उन्हीं के विधि मंत्री के बीच इस बात को लेकर विरोधाभास हो रहा है सर, इसमें आप क्या? विरोधाभास नहीं, उनके बात अच्छी नहीं आई दिल्ली से, इसलिए अपने अपने मन के टोरे लगा रहे हैं। कोई लेना नहीं देना नहीं, किसी को कुछ पता नहीं, इनको कुछ करना है नहीं। इनको तो केवल कांग्रेस की सरकार की अच्छी योजनाओं को बंद करना, केवल उनको गाली देना, उनको भ्रामक दुष्प्रचार करना, यही काम है। वरना मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि आपने एसआईटी गठित की और एसआईटी ने लिख दिया कि ये निरस्त होनी चाहिए, तो फिर आपने 2.25 साल तक निरस्त क्यों नहीं की? और जब हाईकोर्ट अब कह रहा है कि निरस्त कर दी, तो आपका विधि मंत्री क्यों कह रहा है निरस्त नहीं की? तो आप एक बात लेकर के तो जनता के बीच में जाओ। हम नहीं कहते कि क्या करो क्या नहीं करो, हम ये कहते हैं कि आप निर्णय तो लो। आप निर्णय नहीं ले सकते, कोर्ट ने निर्णय ले लिया, उसके ऊपर भी आप भी मुख्यमंत्री और मंत्री की कंट्रोवर्सी है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे प्रदेश का कोई हो नहीं सकता। सर, अगर आरएलपी सुप्रीमो लक्ष्मणगढ़ आए थे, उन्होंने कहा था कि पिछले चुनाव में कांग्रेस के बहुत सारे नेता मुख्यमंत्री बनकर घूम रहे थे और उन्होंने कुछ बयानवीरों के नाम लेकर कहा कि वो जेल जाने वाले हैं। इस पर सर क्या कहना चाहिए? अच्छी बात है, जाएंगे तो सर, कल से राजस्थान विधानसभा शुरू हो रही है। सरकार को विपक्ष किस प्रकार से घेरने का प्रयास करेगा? नाक में नकेल डाल करके और इनको मजबूर कर देंगे कि जनता की आवाज सुननी पड़ेगी और जनता के काम करने पड़ेंगे। ये सीएमआर में बैठ करके थोते जो गाल बजाई है ना, उस गाल बजाई को बंद कीजिए। आपके मुख्यमंत्री की, हमारे मंत्रियों की, हमारे एमएलएज की कोई एसडीएम, चपड़ासी, तहसीलदार नहीं सुनता। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। 70 साल के इतिहास में इतनी बुरी स्थिति नहीं हुई कि कोई विकास नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई किसी जनता का काम नहीं हो रहा है। 5 साल बाद में भी चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं हम दिसंबर में करा देंगे, एक तरफ कह रहे हैं 2027 में करा। परिसीमन उल्टा सीधा, इधर उधर, जो आपके मन में आया वो किया। हमने कुछ नहीं किया। यहाँ भी पंचायत समिति बनाई, ग्राम पंचायतें बनाई। हमने कहा ठीक है, अगर जनता चाहती है वो काम करिए, आपको मौका मिला, सरकार है। लेकिन हुआ क्या? आज तक पार नहीं है। हमारे नगर के अंदर जबरदस्ती नरोदड़ा और मानसी को मिला दिया, नहीं चाहते हुए, लेकिन आज तक उसके कितने वार्ड हुए वो ही पता नहीं। जो मई में हो जाना चाहिए था वो काम आज अगस्त में भी नहीं हुआ। तो इनकी मंशा नहीं है और ये केपेबल भी नहीं है, ये केपेबल भी नहीं है सरकार चलाने, इसलिए ये दिक्कत आ रही है। ठीक, थैंक